इस वीडियो में विटामिन पढ़ने वाले हैं और जानेंगे विटामिन कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी विटामिन किससे मिलती है और उसके रासायनिक नाम जानेंगे, उसके मुख्य स्रोत जानेंगे। तो इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है गाइज। विटामिन की खोज आविष्कार फंक ने किया था। ये एक वैज्ञानिक थे। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया करते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है BC और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। कीड़ा ये शब्द यहाँ पर बन रहा है, तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो है वसा में घुलनशील विटामिन ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, और जल में घुलनशील विटामिन तो BC जल में घुलनशील है और ये शब्द कीड़ा बन रहा है, तो इसे कीड़ा से आप लोग याद रख सकते हैं KED। ये वसा में घुलनशील है। विटामिन AB के आविष्कारक खोजकर्ता मैकुलन है। तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विटामिन A के आविष्कारक खोजकर्ता कौन है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। विटामिन D के आविष्कारक खोजकर्ता जो कि हॉपकिंस हैं। विटामिन C के आविष्कारक होकल्ट हैं। और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन A का मुख्य स्रोत गाइस दूध है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो प्रोटीन और वसा की जो प्रचुर मात्रा गाइस मूंगफली में होती है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D को जो है हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन नामक जो है एंजाइम प्रोटीन के पाचन में जो है सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 बसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकांश किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु अंश तृप्त वसा के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो जो दूध खराब होता है तो ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो गाइज क्या है? फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे जो है लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है, तो ये यकृत में जो है
विटामिन ए भंडारित रहता है। तो ये एग्जामों में पूछ लिया जाता है गाइज, तो आप लोग बढ़िया से इसे याद रख सकते हो। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या है? तो 80% गाइज प्रोटीन है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। तो गाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा जो है सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो हो जाएगा ग्लूटेन। गाय का दूध केरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो गाय का दूध जो होता है हल्का पीले रंग का होता है, पीलापन होता है, वो केरोटीन के कारण होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाइस ये हो जाएगा केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक संतरा में होती है। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है गाइस सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी हमें सूर्य की जो प्रकाश से मिलती है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व विटामिन B3 का जो है निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो यहाँ पर विटामिन B6 सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है। तो हमें सब्जियों से क्या हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, कोई कैलोरी नहीं मिलती है हमें। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो गाइज यहाँ पर बासमती के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? इसका कारण जो गाइज हो जाएगा एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो यहाँ पर लैक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज उपस्थित होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर यकृत को हो जाएगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं के ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो ये विटामिन की थी। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ में कौन से हैं? विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा गाइज कार्ड, यकृत, तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। तो यहाँ पर जो कह रहा है जो विटामिन हमें ये किन किन से प्राप्त होती, तो यहाँ पर जो गाइज हो जाए पालक, गाजर, शकरकंद और कार्ड, यकृत, तेल। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी और शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी कार्निया एवं त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी सहायक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है और घाव भरने में विटामिन जो है सी सहायक होता है।
किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर किलोसिस जो है विटामिन B2 है जो उसकी कमी से ये रोग होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो यहाँ पर विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो जल में BC विटामिन जल में घुलनशील है। पेलाग्रह और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका विटामिन B3 और विटामिन C के कारण जो है पेलाग्रह और स्कर्वी रोग हो जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स जो बच्चों में रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो रक्त में थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता रहता है, तो इसमें जो है विटामिन के की कमी होती है। किस विटामिन कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो यहाँ पर मुझे किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है उसकी कमी से हो जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो है विटामिन B1 पाया जाता है। यहाँ पर थायमिन। भोजन में रेशों का महत्व है। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। ऐसे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो है तत्व ये जो है किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 जो है वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा से। किसकी कमी से क्रिटिज्म, मंदबुद्धि एवं बोना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। तो गाइस आयोडीन होता है तो इसमें जो मंदबुद्धि और बोना हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये है विटामिन ए। तो गाइस विटामिन जो है 13 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम तो विटामिन यहाँ पर विटामिन ए हो जाएगा और विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6 हो जाएगा। विटामिन B7 हो जाएगा और विटामिन B11 हो जाएगा। विटामिन जो है B12 हो जाएगा और विटामिन जो है C हो जाएगा और विटामिन D हो जाएगा। विटामिन K और विटामिन यहाँ पर विटामिन E और विटामिन K हो जाएगा गाइस। तो इनके जो है रासायनिक नाम एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जो है याद रख सकते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है गाइज जो रेटिनॉल होता है और इससे जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है और संक्रमणों का खतरा और जीरोथेल्मिया नामक जो रोग होता है। और इसके जो है मुख्य स्रोत हैं, तो मुख्य स्रोत यहाँ पर अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जी, ये यहाँ पर इसके मुख्य स्रोत हैं। और यहाँ पर गाइज हो जाएगा विटामिन B1, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है और बेरी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च और बिना घुली दाल और यकृत और सब्जियां यहाँ पर हो जाएगा। और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा रासायनिक नाम, तो एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीवा का फटना, इसकी कमी से तो गाइज ये रोग होते हैं। और उसके जो है खमीरा, कलेजी, मांस और हरी सब्जी और दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद गाइज हो जाएगा विटामिन जो है B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन, इसका जो रासायनिक नाम कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पेलाग्रह त्वचा में दाद
और 4D सिंड्रोम। तो इसमें मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां ये इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद गाइस हो जाएगा विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा, और बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना जो है इसकी कमी से होने वाले ये रोग हैं। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, अनार इसके ये मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन इसका जो है रासायनिक नाम है। एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है जो ये इसकी कमी से होता है। यकृत, मांस, अनाज जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन B7 हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है जो बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इसके मुख्य स्रोत जो हैं। मांस, अंडा, यकृत, दूध ये हमें लेना चाहिए, इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद है विटामिन B11 इसका फॉलिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। और एनीमिया, पेचिश रोग हो जाता है इसकी कमी से है। दाल, यकृत, सब्जी, अंडा, सेम के बीज तो ये इसके जो हैं मुख्य स्रोत हैं। विटामिन यहाँ पर आ जाता है गाइस 12। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। एनीमिया, पांडु रोग और इसमें जो है मुख्य स्रोत जो है मांस, कलेजी, दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन C गाइस है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड रोग होता है इसमें जो है एस्कर्बी रोग, मसूड़े का फूलना ये हो जाता है जो इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। और नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित बीज ये हमें लेना चाहिए, इसके ये मुख्य स्रोत हैं गाइस। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाता है। अरिस्टो मलेशिया रोग ये भी गाइज ये रोग पूछ लिया जाता है तो ये रोग हो जाता है, क्योंकि रिकेट्स अगर नहीं पूछा तो ये नीचे वाला नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो मछली यकृत तेल, दूध, अंडा इसके जो है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है। जनन शक्ति कम हो जाती है इसमें जो है पत्ती वाली सब्जियां लेना चाहिए, दूध, मक्खन, अंकुरित बीज, गेहूं, वनस्पतिक तेल। उसके बाद विटामिन गाइज के है, विटामिन के है फिलोक्यूबनोन इसकी कमी से क्या है रक्का थक्का नहीं बनता है हमारे शरीर में। इसके मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां और आंतों में भी उत्पन्न होता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं दीर्घ मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो दांत और अस्थियाँ जो है हमारे मजबूत रखते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस है हड्डियों की संरचना और अम्ल और क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। ATP और DNA को। गंधक जो है अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स को विटामिन के घटक हैं। पोटेशियम गाइज होता है अम्ल क्षार संतुलन एवं जल संतुलन तंत्रिकाओं की कारिकाओं का ये जो है संतुलन बनाए रखते हैं। क्लोरीन जठर रस का अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं गाइज ये। और सोडियम अम्ल क्षार संतुलन तथा जल संतुलन तंत्रिकाओं की कारिकी बनाए रखते हैं ये। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक है। तो खनिज गाइज लोहा केला में पाया जाता है, फलों में सबसे ज़्यादा केला और खजूर में। पोटेशियम पालक में पाया जाता है। आयोडीन जो है आयोडीन युक्त सामान्य नमक होता है। कैल्शियम जो है दूध और अंडे में पाया जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।